शहर की सड़कों पर रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करने वालों पर पुलिस ने लिया एक्शन। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर दी चेतावनी। श्री कृष्णा मोटर्स एंड बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में आयोजित की गई निसान की नई मिड साइज एसयूवी टेक्टॉन की लॉन्चिंग सेरेमनी। ग्राहकों में दिखा खासा उत्साह। श्रीमती माया बंदेवार को नगर निगम में एल्डरमैन मनोनीत किए जाने पर सेन समाज ने माना सांसद बंटी विवेक साहू का आभार। महिला नेत्रियों ने भी दी शुभकामनाएं। और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज के द्वारा छिंदवाड़ा शहर में निकाली गई भव्य रैली। बड़ी संख्या में शामिल हुए आदिवासी समाज के सदस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं शिवानी मंगरोले। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा की सड़कों पर रील बनाने का शौक और कारों पर लगी काली फिल्में अब भारी पड़ने वाली है। कोतवाली पुलिस ने स्टंटबाजों और नियमों को ताक पर रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का बिगुल बजा दिया है। क्या है सड़कों पर रील बनाने और खतरनाक स्टंट करने का जुनून अब पुलिस की रडार पर है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ स्टंट वीडियो के बाद कोतवाली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस ने उन स्टंटबाजों की तलाश शुरू कर दी थी जो कलेक्ट्रेट के सामने सरेआम 4 पहिया वाहनों से खतरनाक स्टंट कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान वाहनों से काली फिल्में भी हटाई गई है। पुलिस के अनुसार इस पूरे प्रकरण में मुख्य आरोपी कुशल माहोरे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई है। कोतवाली पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि रील बनाने के चक्कर में सड़कों पर कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोग गाड़ियों में ब्लैक फिल्म लगवाकर घूम रहे हैं उन्हें 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि वे इसे खुद हटा लें, वरना वैधानिक कार्रवाई तय है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे सतर्क रहें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रील के चक्कर में खुद की और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। कानून का उल्लंघन करने वालों पर अब लगातार कड़ी नजर रखी जाएगी। कार्रवाई की ये कुछ दिन पहले कुछ लड़कों ने स्टैंड किया था कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने ग्राउंड पे 4 व्हीलर से, जिसमें ब्लैक फिल्म लगी थी। उसकी तलाश की मिला। कुशल माहोरे करके एक लड़का है जो कि इस प्रकार का स्टैंड किया था अपने दोस्तों के साथ में, जिस पर आज कार्रवाई की गई है। उसकी ब्लैक फिल्म उतरवाई गई है और उसे निर्देशित किया गया कि दोबारा ऐसी कोई गलती ना करें। मैं मीडिया के माध्यम से आप सभी से यह अनुरोध करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जितने भी जो इस प्रकार से स्टंट कर रहे हैं ग्राउंडों पे, सड़कों पे लड़के, वो बिल्कुल सावधान हो जाए, सतर्क रहें। तत्काल इनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। और ये जो ब्लैक फिल्म लगा के घूम रहे हैं, मैं भी उनसे कहना चाहूँगा कि तत्काल अपनी ब्लैक फिल्म 2 दिन के अंदर उतारें, नहीं तो फिर वैधानिक कार्रवाई उन पर की जाएगी। और ये कार्रवाई लगातार जारी भी है। सर, ये स्टंट करते हुए रील भी बनाते हैं लगता है? हाँ, स्टंट करते हुए रील भी बनाते हैं, वो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लड़के कौन जो रील्स बनाते हैं ऐसे डालते हैं। जी का नाम राजमोहन। कहाँ रहते हो? फैमिली। क्या कर रही थी तुमने उस दिन? कलेक्ट्रेट सामने रहते गाड़ी पे हैं? कलेक्ट्रेट के सामने स्टैंड कर। क्यों कर रहे थे? गलती हो गई। सीधे खड़े हो, सीधे खड़ा हो। बंद पकड़ो। नहीं, क्यों करे थे वो ऐसे स्टंट? वहाँ क्यों किया था? फ्रेंडशिप डे था इसलिए। अच्छा, ऐसा करना पड़ता है उल्टी सीधे काम। पूरे ब्लैक फिल्म क्यों लगवाते हो गाड़ी? ब्लैक फिल्म उतर क्यों करते हो? नहीं, आप ये बताइए कि गाड़ी के अंदर ऐसा क्या करते हो कि ब्लैक फिल्म की आवश्यकता पड़ती है? क्या तो ब्लैक फिल्म क्यों लगा? ऐसे ही नॉर्मल। आप कुछ कहना चाहोगे? और हूटर? गलती हो गई है, माफी चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? कुशल माहोरे। कहाँ रहते? इमलीगेड़ा। निसान की बहुप्रतीक्षित नई मिड साइज एसयूवी टेक्टॉन ने छिंदवाड़ा में शानदार दस्तक दी। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और बैतूल के अधिकृत डीलर श्री कृष्णा मोटर्स एंड बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में आयोजित लॉन्चिंग समारोह में छिंदवाड़ा पांडुना सांसद विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य तथा छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके एवं सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक कुमार उत्कर्ष के विशेष आतिथ्य में निसान टेक्टॉन को लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के दौरान नई एसयूवी को लेकर ग्राहकों में खासा उत्साह नजर आया। समारोह में 5 ग्राहकों को टेक्टॉन की चाबी सौंपी गई, जबकि 11 नई गाड़ियों की बुकिंग भी की गई। इस अवसर पर श्री कृष्णा निसान के मैनेजिंग डायरेक्टर वंश साहू ने टेक्टॉन की खूबियों की जानकारी देते हुए बताया कि
यह SUV दमदार डिजाइन, शानदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम कंफर्ट और एडवांस सेफ्टी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन लेकर आई है। इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो टेक्टोन को खास बनाते हैं। टेक्टोन को 5 स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें 6 एयरबैग, लेवल 2 ADAS, 360 डिग्री कैमरा, ESC और IS ऑफिक्स जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। SUV में 10.1 इंच टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एवं एप्पल कारप्ले, गूगल मैप्स और जेमिनी सपोर्ट्स, 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस मेगसेफ चार्जर और प्रीमियम ऑर्कमिस साउंड सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर मिलते हैं। परफॉर्मेंस के लिए टेक्टोन में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प दिए गए हैं। 1.3 लीटर टर्बो इंजन 163 PS पावर और 280 Nm टार्क देता है तथा मैनुअल और DCT ऑटोमेटिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। आकर्षक SUV डिजाइन और 518 लीटर का बड़ा बूट स्पेस टेक्टोन को अपने सेगमेंट की एक खास SUV बनाते हैं। निसान टेक्टोन की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपए है। लॉन्चिंग के साथ ही टेक्टोन को लेकर क्षेत्र में ग्राहकों की उत्सुकता बढ़ गई है। ग्राहक नई टेक्टोन को श्री कृष्णा निसान शोरूम पहुंचकर करीब से देख सकते हैं और इसके फीचर्स व परफॉर्मेंस का अनुभव ले सकते हैं। Journey of 21 years. आप सभी ने प्यार दिया, जिसके कारण ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सबकों की गाड़ी आज श्री कृष्णा ग्रुप निसान के यहाँ से अपनी गाड़ी निकल रही है। जोरदार तालियां और मिस्टर संस्कार जी और इसी श्रृंखला में अपनी गाड़ी की पेशकश की जाने वाली है मिस शांति धोटे जी और उनके पूरे परिवार को कौन सी लेकर कृपया करके आगे आएंगे एंड यहाँ से अपने घर लेकर जाएंगे। तो निवेदन है मिस शांति धोटे जी और उनके पूरे परिवार मिस्टर गोविंदा कोशी जी एंड द एंटायर फैमिली आसिफ एंड प्लीज आप 21 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एवं निसान की नई गाड़ी टेक्टोन की लॉन्चिंग के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे सेंट्रल बैंक के रीजनल मैनेजर सम्मानित श्री कुमार उत्कर्ष जी हमारे बीच में उपस्थित 20 वर्षों का जो हुआ है और निश्चित तौर पर इन 21 वर्षों में हर समय में परिवर्तन कुछ न कुछ देखने को मिला है। पारिवारिक व्यवसाय, ज्वेलरी का, सोने चांदी का काम, उससे बाहर निकल करके पहली बार एक ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में यह शुरुआत हुई थी और शुरुआत भी इस क्षेत्र में अगर देखा जाए आज छिंदवाड़े की सबसे महत्वपूर्ण सड़क जो है सबसे ज़्यादा शोरूम देखते सब कुछ देखते तो हमारे नागपुर रोड में, लेकिन जब हम याद करते हैं सब 21 वर्ष पहले तो कुछ नहीं था पूरा गाँव की इस तरह कुछ नहीं पड़ा था। और इस संघर्ष में अगर मैं बात करूँ तो मेरे परिवार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बेटे सम्मानित सुरेश कुमार साहू जी, मेरी पत्नी जिसने हमेशा साथ दिए से श्रीमती शांति साहू जी, और अब जो पूरा काम संभाल रहा है मेरा बेटा वंश कृष्णा। तो बस संभव नहीं था कि इसको पूरा कर पाते, लेकिन सब परिवार के साथ और मेरे जो साथी रहे उनके सहयोग के साथ आज यह 21 वर्ष हम लोग पूर्ण कर रहे हैं।
और इस कड़ी में जो सबसे पारिवारिक रूप से दोस्तों के साथ रहा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोग रहा वो हमारे मेरे ताम्रकार जी, मेरे भाई, बड़े भाई के रूप में उन्होंने हर कदम पर साथ दिया, क्योंकि बिल्कुल नया व्यवसाय था। और विनय भाई के बारे में बताना चाहता हूँ, इनने 2-3 अच्छे अवसर कृष्णा मोटर्स के छोड़े, सांगी में काम करते हैं। आप सरसोनी के आप इसके लिए बजाते रहेंगे, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन्होंने कभी भी हार कर पीछे मुड़ना नहीं देखा और निरंतर ग्रुप को आगे बढ़ाने में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीमान प्रवीण ढके जी, आपके जिसको आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। इसी शाही श्रीमान सुबेन, श्रीमान जितेंद्र टहरिया जी, शहजाद अली जी, श्रीमान संजय ठाकरे जी, श्रीमान सत्यनारायण प्रकाश सूर्यवंशी जी, शास्त्री जी, और उनके साथ पिछले आज हमने श्री कृष्णा निसान में निसान की नई गाड़ी टेक्नोन लॉन्च करी है, जो कि निसान की लेजेंडरी गाड़ी पेट्रोल से इंस्पायर्ड है। इसमें एडिस लेवल 2 आता है, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा हाई ग्राउंड क्लियरेंस आता है। इसमें एडिस लेवल के साथ 17+ फीचर्स आते हैं और इसमें बिल्ट इन जेमिनाई और गूगल असिस्टेंट के फीचर्स हैं। मेरा नाम वंश साहू, मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा मोटर्स। परासिया व छिंदवाड़ा सेन समाज और नगर महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की मातृशक्तियों ने श्रीमती माया सागर बंदेवार के एल्डरमैन मनोनीत पार्षद नगर निगम छिंदवाड़ा के पद पर नियुक्त होने पर सांसद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व सांसद विवेक बंटी साहू का सेन समाज के सामाजिक बंधुओं एवं महिला मोर्चा ने तुलसी का पौधा व पार्टी का स्मृति चिन्ह भेंट कर आभार व्यक्त किया। साथ ही सभी सामाजिक बंधुओं ने सामूहिक रूप से सेन समाज के भवन व अन्य विकास कार्य के लिए सांसद निधि से राशि की मांग की। सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि सेन समाज को भारतीय जनता पार्टी में स्थान के साथ साथ सम्मान व विकास के लिए प्रतिबद्ध है और हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने माया बंदेवार के उज्जवल भविष्य की कामना की और सभी लोगों को सामाजिक विकास में सहयोग देने की बात कही। नगर महिला मोर्चा की तारा त्यागी, निशा गोस्वामी, रानी सूर्यवंशी, कांता ठाकुर, नेहा वर्मा, किरण वाजपेयी, रेखा लाडे, कांता वानखेड़े, मंजू सराठे, प्रभा ओगटे, रुक्मणी खलोटे, वैजंती गौतम, सोनम डहरिया, सरोज बंदेवार, नगर महिला मोर्चा मंडल 2 अध्यक्ष श्रीमती जया विश्वकर्मा सहित अन्य महिला नेत्रियों ने भी माया बंदेवार को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सेन समाज छिंदवाड़ा में राम नारायण सराठे, द्वारका प्रसाद सराठे, दिनेश श्रीवास, युवा जिला अध्यक्ष हेमंत बंदेवार, सेवक राम बंदेवार, सेन समाज जिला अध्यक्ष सागर बंदेवार सहित भारी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। वहीं सेन समाज परासिया से अध्यक्ष राजेंद्र बंदेवार, न्यायाधीश प्रेमलाल बंदेवार, उपाध्यक्ष रघुनाथ बंदेवार, यमुनाथ सचिव सुनील सराठे, सह सचिव अनिल बंदेवार, सदस्य दुबेलाल बंदेवार, सुकई बंदेवार, प्रमोद बंदेवार, दीपक बंदेवार, मनोज उदय राम बंदेवार, एसोसिएशन अध्यक्ष अजय बंदेवार, अजय कुमार बंदेवार आदि परासिया सेन समाज ने नव नियुक्त एल्डरमैन माया बंदेवार व सांसद को शुभकामनाएं दी। आप लोग आप लोग आइए के देखे जिनकी तो मैसेज नवंबर में मिलना चाय सबको चाय जो माया बंदेवार जी को मिली, इसके लिए परासिया सेन समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा और भविष्य में आपके द्वारा हम लोगों के ऊपर हमेशा आपका सहयोग बना ऐसी अपेक्षा परासिया जिले से बड़ा करना चाहेंगे। सेन समाज बहुत बहुत आभारी है आपके लिए। आपने जो
हमारी छोटी बहन के लिए आपने जो लिखी है सुना है भविष्य में भी आपका इस प्रकार सैन्य समाज को सहयोग प्राप्त होगा। आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शहर में आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के सदस्य व युवतियां शामिल रही। विश्व आदिवासी दिवस के उल्लास में युवाओं ने जमकर नृत्य किया और सभी को विश्व आदिवासी दिवस की बधाई प्रेषित की। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में बीती रात शहर के प्रमुख फव्वारा चौक क्षेत्र में कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष वाहन चेकिंग अभियान संचालित किया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने विशेष रूप से 4 व्हीलर वाहनों की गहन जाँच की। जिन वाहनों पर पुलिस को संदेह हुआ उनकी बारीकी से तलाशी ली गई। वाहन चालकों से आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई तथा वाहनों में किसी प्रकार की अवैध सामग्री, संदिग्ध वस्तु अथवा आपराधिक गतिविधियों से जुड़े सामान की मौजूदगी की पड़ताल की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कार्यवाही नियमित रूप से की जा रही है। चेकिंग के दौरान संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी गई तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की समझाइश भी दी गई। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया कि अपराधों की रोकथाम, असामाजिक तत्वों पर निगरानी तथा आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार के चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। अभियान के दौरान पुलिस बल के जवान बड़ी संख्या में मौजूद रहे और देर रात तक वाहनों की जांच की गई। नियमित रूप से जो वाहन चेकिंग की जाती है उसी के तहत आज कार्रवाई की गई है। फव्वारा चौक पे जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं 4 व्हीलर मोस्टली, उनके अंदर कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं है, संदिग्ध चीज़ें तो नहीं है, इसी आशय से आज इन सब वाहनों की चेकिंग की गई है। अमरवाड़ा में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। छिंदवाड़ा रोड स्थित प्रसिद्ध श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर बर्दिया में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने मंदिर का मुख्य गेट तोड़कर हनुमान जी का चांदी का मुकुट सहित तमाम पूजा सामग्री चोरी कर ली। मंदिर समिति के सदस्य रजनीश यादव के अनुसार शुक्रवार सुबह जब पूजा के लिए पुजारी मंदिर पहुंचे तो गेट का ताला टूटा पड़ा था। पूजा सामग्री रखने वाली पेटी भी तोड़कर सामान बिखरा हुआ था। सबसे ज्यादा आस्था को ठेस तब पहुंची जब हनुमान जी के सिर से चांदी का मुकुट गायब मिला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बीते कुछ महीनों से अमरवाड़ा क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है।
मंदिर जैसी धार्मिक जगह भी सुरक्षित नहीं है। घटना के बाद मंदिर समिति ने पुलिस प्रशासन से चोरों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीती रात की घटना है। सुबह जब मंदिर खोलने के लिए आए गए तब उस टाइम में ताला टूटा मिला, जिसमें सामने के गेट की शकल टूटी और स्टील के गेट को तोड़ा गया। तोड़ने के पश्चात अंदर घुसकर मंदिर पूजा पाठ की जो सामग्री रखी रहती उस ड्राज को भी तोड़ा गया। तोड़ने के बाद दादा मालिक के जो मुकुट लगा रहता चांदी का, उसको निकालकर चोरों के द्वारा ले जाया गया। और मंदिर में लगातार चोरी हो रही। इस वर्ष में लगभग ये तीसरी बार चोरी है। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि चोरों पर कार्रवाई हो। फिल्म निर्माता इंद्रजीत सिंह बैस व वंशमणि शर्मा द्वारा निर्मित फिल्म बच्चा गैंग को देखने के लिए बच्चों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज 3 शो में पंडित नेहरू स्कूल, जनता कॉलोनी, सन ब्राइट स्कूल उमरेठ सिंगोड़ी और ज्ञान ज्योति स्कूल गांगीवाड़ा के बच्चों को उनके प्रबंधक ने फिल्म दिखाई। हमको कृष्ण और सुदामा की दोस्ती अच्छी लगी और प्रेम अपने गांव वाले के लिए एक ट्रैक्टर जीतना चाहता था, इसलिए उन्होंने कबड्डी मैच में पार्टिसिपेट किया और अपने गांव के लिए ट्रैक्टर जीत के बताया। आज संस्था के लगभग 200 छात्र और शिक्षकों के साथ बच्चा गैंग फिल्म देखने आए। उसकी कहानी और उसमें समस्त चित्रण तारीफ काबिल है और सभी बच्चों ने बड़े उत्साह से उस फिल्म को देखा और उससे लाभान्वित हुए हैं। और बच्चों और बड़े के बीच के संबंधों में कि बच्चे भी बड़ों को कुछ सिखा सकते हैं, इस बात को प्रदर्शित किया गया है, जो कि तारीफ काबिल है। और साथ में यह बात बहुत अच्छी है कि बाल अवस्था में ही बच्चे जब सच और झूठ की पहचान कर लेते हैं और वो आगे जाके निश्चित ही हमारे देश का विकास करेंगे। सभी बच्चों को फिल्म पसंद आई। हम सनब्राइट कॉन्वेंट स्कूल से आज अपने स्कूल में जितने भी बच्चे इच्छुक थे इस मूवी को देखने के लिए लेकर आए हुए हैं। सबसे पहले तो इस मूवी के लिए हम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और एक्टर इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी मूवी को हमारे समक्ष रखा, जिससे कि देखकर बच्चों को आज के समय में डिजिटल जमाने में, वर्चुअल जमाने में इससे निकालकर एक मट्टी से जुड़े हुए और एक अपनत्व को धारण किए हुए ये मूवी जो हमारे समक्ष है, इसको देखकर बहुत ज़्यादा कहना चाहिए हमें सीख मिलती है कि आज के समय में हमें अपने भाईचारे, अपने संस्कृति, लिंग भेदभाव से दूर रहकर एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। प्रियंका मंदिर, मैं ज्ञान ज्योति हाई स्कूल गांगीवाड़ा से हूँ। हमने हमारे स्कूल के पूरे साला परिवार इस मूवी को देखने आया जिसका नाम है बच्चा गैंग। इस मूवी में बच्चों के लिए तो बहुत सारा मोटिवेशन है। मैं कहना चाहूंगी कि बच्चे तो मूवी देख ही रहे हैं, लेकिन सारे बड़े पेरेंट्स सभी के लिए मूवी है। पेरेंट्स भी आएंगे तो वो सीखेंगे कि मूवी से देखकर कि बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहिए, लड़के लड़कियों में कैसा फर्क चल रहा है तो उसे दूर करेंगे। महिलाएं कैसे, अकेली महिला जो पूरे गांव को जाकर उसने अकेली महिला शक्ति ने उसने पूरे गांव को, पूरे विलेज को चेंज कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हमने बच्चों को लाया है तो बच्चा गैंग नाम है तो मूवी तो सिर्फ बच्चे ही देखें। ये मूवी बड़ों के लिए भी है, बूढ़े सभी लोग आए और मूवी को देखें और उसे सीखे। बच्चे आए हैं, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा, देखा। अभी स्कूल जाके हम बच्चों से और पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा इस मूवी के। और मैंने भी काफी कुछ सीखा कि भाई महिला होकर भी एक महिला जो कुश्ती में बच्चों को उसने पूरी टीम बनाया, कैसा मोटिवेट किया। तो महिलाएं आगे आ रही हैं और आना ही चाहिए उन्हें आगे, और महिला आकर आगे मतलब भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो ये मूवी सभी लोग देखें, बड़े बूढ़े सभी, पेरेंट्स को खास आना चाहिए और मूवी देखना चाहिए। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए कुछ और खबरें। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम।
फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। अब आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे तेज, सबसे सस्ता, बेहतर सर्विस के साथ GTPL ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे आप रहेंगे हर वक्त इंटरनेट से कनेक्ट। फिर चाहे टीवी हो या मोबाइल, आप ले पाएंगे भरपूर मनोरंजन का मजा। तो आज ही अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और अपने घर पर GTPL ब्रॉडबैंड फाइबर लगवाएं, जिसमें आप पाएंगे अनलिमिटेड डाटा, वो भी पूरे महीने। तो देर किस बात की, आज ही लगवाएं GTPL ब्रॉडबैंड OTT प्लेटफॉर्म के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। चंदनगांव क्षेत्र से आज दो छोटे बच्चों ने अपने कंधे पर कावड़ रखकर पैदल यात्रा की और शहर के महाकाल व पातालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का कावड़ के जल से अभिषेक किया। 11 वर्ष और 13 वर्ष की उम्र के बच्चे कुणाल काली पिता राजेश काली और ऋतिक बनवारी पिता सुनील बनवारी हैं, जो चंदनगांव में रहते हैं। सावन माह में भगवान भोलेनाथ की भक्ति ने ही इन बच्चों को यह प्रेरणा दी, जिससे ये बच्चे चंदनगांव से कावड़ यात्रा पर निकले थे। लोगों का कुणाल। आपका नाम, कहाँ रहते हैं? चंदनगांव। कहाँ से आ रहे हैं? पातालेश्वर और महाकाल से। काय के लिए गए थे? क्या कावड़ यात्रा लेके आप कहाँ से निकले हैं, कहाँ तक पहुँचे थे? चंदनगांव से निकले थे और महाकाल और पातालेश्वर से और होकर घर जा रहे हैं। तो क्या क्या मांगे आपने भगवान से उसे? मैंने बोला भगवान हम पेपर में टॉप करें और हमारी बहन को अच्छी है और हमारी रोजी रोटी अच्छी चले। आपके पापा का नाम क्या है? राजेश कली। आपके पापा का? सुनील बनवारी। आप दोनों भाई हैं? आप दोनों निकले थे? मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा में जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी नेमीचंद जैन कुंडा वालों की मंगल प्रेरणा से सर्वोदय अहिंसा की टीम के साथ जैन बंधुगण दिव्यांगों की सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन पहुंची और विधिवत अनुष्ठानों के साथ वात्सल्य महोत्सव मनाया। महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन, अतिथि श्रेय सिंघई, अमन जैन, पारस जैन, प्रखर शास्त्री, मास्टर आदिश जैन के साथ कार्यक्रम अध्यक्ष इंजीनियर महेश गिंथ ने रिबन खोलकर किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का आधार की संचालिका एवं अध्यक्ष सरिता पांडे के साथ दिव्यांग बच्चों ने तिलक बैच लगाकर एवं पौधा भेंटकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग बच्चों ने सुंदर नृत्य गान कर सभी का मन जीत लिया, जिन्हें जैन बंधुओं ने स्वादिष्ट भोजन कराया और उपहार भेंट किया। वात्सल्य महोत्सव पर सभी ने एक पौधा मां के नाम लगाया, जिन्हें मुख्य अतिथि दीपक राज जैन ने स्वच्छता सहित नशा मुक्त भारत का संकल्प दिलाया। सुंदर आयोजन की सभी अहिंसा प्रेमियों ने सराहना की और भविष्य में भी आधार फाउंडेशन आकर दिव्यांग बच्चों की सेवा करने का संकल्प लिया। जब आपके परिवार में ऐसा विशेष अवसर आता है तो हमारे बच्चों को एक विशेष खुशी होती है। आप देखिए सबके चेहरे कि उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है कि आज कोई साधर्मी हमारे बीच में आएंगे, हम उनके साथ नृत्य गान करेंगे, स्वादिष्ट भोजन करेंगे, हम वृक्षारोपण करेंगे, स्वच्छता का संकल्प लेंगे। ये सब बातें आधार में होती है। सबसे बड़ी चीज यहाँ के जो संस्थापक हैं भाई महेश जी और अध्यक्ष और संचालिका सरिता पांडे जी और पूरा स्टाफ मिलके लगभग 22 का स्टाफ है हमारा, इन 96 बच्चों को यहाँ पर बहुत प्यार और वात्सल्य देता है ताकि ये बच्चे भी भविष्य में समाज में एक अव्वल स्थान ग्रहण। दीदी और भैया लोग हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो इन नन्हे मुन्ने बच्चों को इतने अच्छे से यहाँ रख रहे हैं और इनकी देखभाल कर रहे हैं। और आज साल में एक दिन का समय हमें मिलता है, हम दे पाते हैं, इसके लिए हम आभारी हैं। आपने हमें ये मौका दिया इन बच्चों को थोड़ी बहुत सेवा प्रदान करने का।
जीव रक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार प्रकृति का संरक्षण करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। हम अपने प्रिय छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। ना तो हम गंदगी करेंगे और ना ही किसी गंदगी करने देंगे। इसका शुभारंभ स्वयं से, अपने परिवार से और अपनी समाज से करके अपने प्रिय छिंदवाड़ा को प्रदेश ही नहीं देश में अव्वल स्थान दिलाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। नमस्कार। छिंदवाड़ा बहुत ही मंगलमय दिवस है। हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय बड़े भाई नेमीचंद जी साहब, कुंडा से अमन भाई, पारस भाई और प्रखर शास्त्री जी, हमारी पूरी टीम यहाँ दिव्यांगों को सेवा में समर्पित संस्था आधार फाउंडेशन आई। हमने सबने मिलकर यहाँ पर वात्सल महोत्सव मनाया। छिंदवाड़ा को स्वच्छ, स्वस्थ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लिया, नशा नहीं करने का संकल्प लिया और एक पौधा माँ के नाम लगाकर प्रकृति को संरक्षण का संकल्प लिया। बाद में हमारे पारस भाई, अमन भाई, नेमीचंद जी परिवार ने हमारे बच्चों को, यहाँ 96 दिव्यांग बच्चे निवास करते, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराकर वात्सल महोत्सव की और सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा छिंदवाड़ा प्रदेश और देश से निवेदन करूंगा कि ऐसी संस्थाएं अगर आपके शहर में हैं तो हमारे दिव्यांग बच्चों की सेवा करिए, वृद्धजनों की सेवा करिए, आपको बहुत अपूर्व आनंद आएगा। पुनः सुंदर से आयोजन के लिए आदरणीय नेमीचंद जी परिवार कुंडा का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आधार फाउंडेशन की संचालिका आदरणीय सरिता पांडे जी, पूरे स्टाफ को, सक्षम के जिला अध्यक्ष भाई महेश जी और सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग सुखी रहे, प्रसन्न रहे, इसी भावना के साथ वात्सल्य दिवस की हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। पर्यावरण संरक्षण, हरियाली संवर्धन और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से वीर मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा संचालित एक गांव एक हरित अभियान के अंतर्गत आज ग्राम गुरैया ढाना एवं ढाना में विशेष पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। वीर मेमोरियल फाउंडेशन के फाउंडर रविकांत अहिरवार ने बताया कि इस अभियान की आज की विशेष थीम हर घर एक पौधा, हाथ में तिरंगा रही। स्वतंत्रता दिवस के निकट आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों एवं फाउंडेशन के सदस्यों ने हाथ में तिरंगा लेकर पौधारोपण किया और राष्ट्र के प्रति अपनी एकता, निष्ठा, समर्पण एवं देशभक्ति की भावना का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान गुरैया ढाना के गुरु रविदास सामुदायिक भवन परिसर में पौधारोपण किया गया। इसके साथ ही ग्राम ढाना में विभिन्न घरों के सामने फल, छायादार एवं उपयोगी पौधे लगाए गए तथा उनके संरक्षण की जिम्मेदारी संबंधित परिवारों को सौंपने का संकल्प लिया गया। अभियान के अंतर्गत जनजातीय गौरव एवं महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में भी पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर प्रकृति, जल, जंगल, जमीन और मातृभूमि के संरक्षण के प्रति उनके योगदान को स्मरण करते हुए हरियाली को जन आंदोलन बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम गुरैया ढाना अभियान के सूत्रधार मीना अहिरवार, उप सरपंच सिद्धार्थ कराड़े, अरविंद साबले, पुरुषोत्तम अहिरवार, कुलदीप कराड़े, प्रमोद ओगटे एवं समाज सेवी श्याम डोले, मनोज मंडरहा, राजेश डोले, हरीश बघेल, कोलू चौखे तथा वीर मेमोरियल फाउंडेशन के वरिष्ठ समाज सेवी कामता प्रसाद अहिरवार, हजारीलाल सोनी, डॉक्टर सुशील पटवा, विक्रांत अहिरवार की उपस्थिति एवं सहयोग से संपन्न हुआ। मनीष बत्रा जी, राजेश डोले जी और साथ में लेके बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जिसमें आज दिनांक को 9 अगस्त को आज आदिवासी दिवस भी है। इसकी भी वीर मेमोरियल फाउंडेशन आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता जागरूकता के रूप में प्रेषित करेगी कि हाँ, हमें भी पौधारोपण करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि हमारा देश, हमारा समाज हरियाली और हरित क्रांति की ओर आगे बढ़े और खुशहाली लाए। उस उद्देश्य को लेकर आज हम पौधारोपण करने जा रहे हैं। बिरसा मुंडा जयंती भी है, तो उसके नाम पर भी हम एक पौधारोपण करेंगे।
तो ऐसा हमारा संकल्प है और इसी संकल्प को आज हम पूरा करने जा रहे हैं गुरैया ढाणे से। तो जिसके स्कूल शिक्षा विभाग के वार्षिक खेल कैलेंडर के अनुसार जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन खेल एवं कल्याण विभाग स्टेडियम में किया गया। स्पर्धा संयोजक सुमित साहू ने बताया कि प्रतियोगिता में 6 विकासखंड के लगभग 340 कराटे खिलाड़ी ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ियों को संभाग स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में खिलाया जाएगा। खेल अधिकारी योगेश चौरिया, प्रताप सिंह इवनाती, खेल युवा कल्याण विभाग के अधिकारी कृष्ण कुमार चौरसिया, कराटे प्रमुख राजेंद्र सिंह तोमर, सुमित साहू, सभी खेल प्रभारी आशा लता माहोले, राकेश चौरसिया, गिरी पुंजे, उर्मिला उपाध्याय, उज्जवल कारफा के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित की गई। विकासखंड प्रतियोगिता संपन्न कराने में रविंद्र कुमार जायसवाल, कविता थापा, मोनिका मालवी, संजय बुजाड़े, प्रवीण बागमारे, पंकज बिनारे, रोशनी वानखेड़े, सोनम यदुवंशी, अंजलि श्रीवास, पायल सलाम, रवि मोहबे का सहयोग रहा। आठ अगस्त को नुनहारिया महिला मंडल की महिलाओं द्वारा सावन माह में एक पेड़ मां के नाम की थीम पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारना में पौधारोपण किया गया और प्रत्येक शिक्षकों को एक एक पौधा देकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही 200 बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करके आशीर्वाद स्वरूप बिस्किट के पैकेट का वितरण किया गया। सब पूरा ले लेते हैं। आज हम नुनहारिया महिला मंडल की छिंदवाड़ा की सदस्य शासकीय विद्यालय सारना में सावन महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण एक पेड़ मां के नाम लगाने आए हैं और साथ ही बच्चों को बिस्किट का पैकेट वितरण करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ आए हैं। ये हमारी समूह की तरफ से सावन के उपलक्ष्य में एक छोटी सी पहल है। पवित्र श्रावण मास के अवसर पर साउथ सिविल लाइन स्थित श्री महावीर शिव हनुमान मंदिर में प्रतिदिन रुद्राभिषेक का आयोजन जारी है। आज मंदिर से मातृशक्तियों द्वारा कावड़ यात्रा एवं शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें समिति सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में मातृशक्तियां सम्मिलित रही। आज मौसम खराब होने के कारण लेकिन ये मंदिर है अपने टाउन तक जाता है, थोड़ा सा साथ किए है। और भोले बाबा के साथ मतलब यदि कांवड़ यात्रा देखा जाए तो रावण ने प्रारंभ किया था। भोले बाबा के सभी भक्त इसका आनंद लेते हुए अभी अपनी आदिशक्ति माता मंदिर में शिव भगवान का मंदिर है, वहाँ पर जल अर्पण करेंगे, पुनः वापस हनुमान शिव मंदिर प्रांगण में आएंगे। जय माता दी। कितने वर्षों से निकाली जा रही है? पिछले 8-10 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। व्यवस्थित तरीके से आप देखते ही हैं, आप लोग कवरेज कर रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ का मंदिर है? मंदिर ये हनुमान शिव मंदिर भारत नंबर 1 के सामने साउथ सिविल लाइन में। आपका नाम बताइए। मैं मनीष श्रीवास्तव। हमारी समिति के द्वारा हमारे सभी लोग साथीगण और मंदिर समिति के सभी लोग का सहयोग इसमें बहुत अभूतपूर्व रहता है। धन्यवाद। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम नेर में आज 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सार्वजनिक बड़ादेव सेवा समिति नेर के तत्वावधान में इस आयोजन पर समाज जनों एवं समस्त ग्राम एवं क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। जय कुमार नागवंशी ने बताया कि इस आयोजन में आदिवासी सांस्कृतिक वाद्य यंत्रों, धुन झलक एवं जन जागरूकता संदेशों के साथ हवन पूजन एवं विशाल भंडारा का भव्य आयोजन रखा गया। इस दौरान 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, जय सेवा जय बड़ादेव, जय गोंडवाना सेवा जोहार के जयकारा नारों से समस्त क्षेत्र गुंजायमान रहा।
प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी तिलक मार्केट में स्थित प्राचीन पूर्वमुखी श्री केसरी नंदन हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं के द्वारा महाआरती एवं मनोकामना भंडारे का आयोजन किया गया। इस शनिवार महाआरती में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद राजपूत उपस्थित रहे। उन्होंने श्री केसरी नंदन हनुमान की आरती की। ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा उनका शाल श्रीफल से सम्मान किया गया। आज छिंदवाड़े के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। केसरी नंदन हनुमान मंदिर में लोग आते हैं, जो भी परेशानियां होती है वो हनुमान जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, पत्र लिखते हैं और जिस तरीके से लोग यहाँ पर आकर भगवान जी की आरती में शामिल हो रहे हैं, जैसी संख्या है, तो इसका बात का सीधा सीधा प्रमाण है कि यहाँ के हनुमान जी महाराज के दरबार में न देर है न अंधेर है। विनोद भाई कई वर्षों से लगे हुए हैं, कई वर्षों से मेरे साथ कई बार सहयोग के लिए आए हैं और इसी तरीके से हनुमान जी का महाराज का काम यहाँ पर चलता रहा है। कौन क्या बोल रहा है वो ना देखते हुए हम हनुमान जी का और राम का काज करते रहें। अगर हनुमान जी और राम का काज करेंगे तो हम बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन बाधाएं आती है, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। हनुमान जी महाराज हम सबके साथ हैं। जय श्री राम। समिति का बहुत सहयोग मिला। जय श्री राम। यहाँ पे 5 आरती हुई और बहुत ही अच्छा लगा आरती में, और भंडारा वगैरह बहुत अच्छी तरीके से हुआ और सब बहुत अच्छा था। जय श्री राम। यह केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट में स्थित है और नारियल वाले अर्जी वाले के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई साहब श्री अरविंद जी को आज यहाँ बुलाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने आरती करी और हम समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि भैया आप ऐसे मंदिर में हमसे जुड़े रहे और मंदिर में धर्म हित के लिए आप काम करें और हमारा सहायक कर्म करें। बस हमसे यही भैया से प्रार्थना है। बोल रहा हूँ कि आज जो मैंने आरती में अनुभव महसूस किया, छिंदवाड़े के प्रत्येक नागरिक और जहाँ तक हमारा जो वीडियो और आवाज़ जाएगी, एक बार आके शनिवार की आरती में जरूर शामिल हों। आज सचमुच ऐसा लगा कि बिल्कुल हनुमान जी महाराज मेरे सम्मुख खड़े हुए हैं और मैं उनकी आरती कर रहा हूँ। तो इस अनुभव को आकर आप यहीं पर ये अनुभव आपको मिलेगा आरती के ही समय, तो आप सभी आरती के लिए जरूर आएं। शनिवार की रात श्री सुंदरकांड ग्रुप के द्वारा आर्कॉन सिटी में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप सदस्यों के साथ बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
अभी आपने देखी सुर्खियां, अब एक नजर हेडलाइंस पर। शहर की सड़कों पर रील बनाने के लिए खतरनाक स्टंट करने वालों पर पुलिस ने लिया एक्शन, आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर दी चेतावनी। श्री कृष्णा मोटर्स एंड बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में आयोजित की गई निसान की नई मिड साइज SUV टेक्टॉन की लॉन्चिंग सेरेमनी, ग्राहकों में दिखा खासा उत्साह। श्रीमती माया बंदेवार को नगर निगम में एल्डरमैन मनोनीत किए जाने पर सेन समाज ने माना सांसद बंटी विवेक साहू का आभार, महिला नेत्रियों ने भी दी शुभकामनाएं। और विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी समाज के द्वारा छिंदवाड़ा शहर में निकाली गई भव्य रैली, बड़ी संख्या में शामिल हुए आदिवासी समाज के सदस्य। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।